प्यारे बच्चों, हम 2.3 नहीं पढ़ा रहे हैं। 2.3 है वर्ग समीकरण हल करने की विधि, जिसे कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि। तो पिछले साल उसे पाठ्य पुस्तक से मतलब सिलेबस से निकाल लिया गया था, इसलिए अभी हम उसको छोड़ रहे हैं। बाद में सिलेबस में है या नहीं एकदम क्लियर हो जाएगा तो उसे पढ़ा देंगे, एक दिन का काम है। हम लोग शुरू करेंगे वर्ग समीकरण हल करने का सूत्र। यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 वर्ग समीकरण हो तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस करड़ी के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac कुल के बटे 2a। इस सूत्र को महान भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य ने प्रतिपादित किया था। इस सूत्र के द्वारा आप कैसा भी वर्ग समीकरण बड़े ही आसानी से हल कर सकते हैं। जिसका गुणनखंड आप न कर सके उसका भी आप हल ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात x बराबर, यहां देखिए प्लस माइनस है, इसको 2 बार चिन्ह लेंगे तो x बराबर माइनस बी प्लस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac कुल के बटे 2a, या x बराबर माइनस बी माइनस करड़ी के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac कुल के बटे 2a। हम इसको अल्फा कहेंगे और इसको बीटा। आपकी मर्जी, आप इसे भी अल्फा कह सकते हैं, इसे भी बीटा। एक चीज हमारे बच्चे ध्यान दें, बहुत ध्यान से सुने, बी स्क्वायर माइनस 4ac करड़ी चिन्ह के अंदर है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान या तो शून्य होगा या धन संख्या होगी, तब तो समीकरण हल होगा। लेकिन यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋण संख्या आ गई तो उसका हल आप नहीं कर सकते, क्योंकि करड़ी के अंदर ऋण संख्या का मान क्या होता है एक कक्षा 10वीं तक आपको नहीं बताया गया है। जब आप कॉलेज में जाओगे तो वहां आपको मिश्र संख्याएं मिलेगी और वहां करड़ी के अंदर कोई भी ऋणात्मक संख्या होगी उसका मान आप निकालते हैं। तो वह संख्या जैसे अल्फा प्लस आई बीटा होता है, आई इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1। अभी 10वीं तक करड़ी के अंदर अगर संख्या ऋण है तो आप उसको अमान्य मान लेंगे कि इसका हल नहीं बताया जा सकता। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संग्रह 2.4। प्रश्न 1 जो है वह प्रश्न संग्रह 2.1 के प्रश्न 3 जैसा है। 2.1 का तीसरा सवाल यही है कि दिए गए वर्ग समीकरण को मानक रूप में लिखिए तथा a, b और c का मान ज्ञात कीजिए। तो आप कर लेंगे। अब प्रश्न 2 का पहला सवाल है, दिए गए वर्ग समीकरण को सूत्र विधि से हल करिए। तो बच्चों सबसे पहले आप समीकरण को बराबर शून्य लिखेंगे। यदि मान लीजिए कोई पद दाईं तरफ है तो आप ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही शुरू कर दें, आपको इस रूप में पहले समीकरण को मानक रूप में लिखना होगा। यहां तो मानक रूप में लिखा ही है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण की तुलना ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 से करेंगे। तो हल का पहला स्टेप x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना किया। a बराबर देखिए 1, b का मान क्या है 6, c का मान क्या है 5। अब हम क्या करेंगे, टेस्ट करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, धनात्मक है ऋणात्मक है या शून्य है। तो मान याद करिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5 इक्वल टू 36 माइनस 20 इज इक्वल टू 60। अब आप ये सूत्र रखिए। अच्छा बच्चों, अगर आपका प्रश्न x में है तो x बराबर, अगर y में होता तो y बराबर, z में है तो z बराबर, p में है तो p बराबर, m में है चरांक तो m बराबर, ये ध्यान देना। इसलिए x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस करड़ी के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू माइनस, तो माइनस b का मान 6 प्लस माइनस, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान क्या है 16 करड़ी में बटे 2 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस, आपको मालूम है 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो माइनस 6 प्लस माइनस 4 कुल के अपन
बटे 2। x बराबर -6 + 4/2 या x बराबर -6 - 4/2। क्यों? एक बार +4 एक बार -4। तो x बराबर, इसको हल करें, -2/2 या x बराबर, ये दोनों ऋण जुड़ जाएगा -10/2। इसका मतलब x बराबर -1 या x बराबर -5। इसलिए दिए गए वर्ग समीकरण के मूल -1 तथा -5 है। प्रश्न 2, प्रश्न दूसरे का प्रश्न 2। प्रश्न है x² - 3x - 2 = 0। अब फिर बच्चों यहाँ वही बात, सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रश्न को किससे तुलना करेंगे, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, a बराबर 1, b बराबर देखो -3, c बराबर -2। अब b² - 4ac, ये देखो, ये प्रोसेस आप जितना भी प्रश्न करेंगे सूत्र विधि से सब में करना होगा। b² - 4ac बराबर -3 का स्क्वायर -4। देखो गुणे के लिए हमने गुणे का निशान नहीं बनाया, ब्रैकेट केवल, -4 कोष्ठक में 1 कोष्ठक में -2, आप देख सकते हो। तो ऋणात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक होगा, तो ऋण 3 का वर्ग 9 धन। क्यों धन हुआ, ऋण गुणे ऋण, तो 4 दूनी 8, धन 8, यानी b² - 4ac बराबर 17। चलिए, इसलिए सूत्र पे आ जाओ, x बराबर -b + करिए b² - 4ac/2a। सूत्र याद करो, सीधाचार्य का मान रखो, माइनस, यहाँ पे बच्चे फिर काशियस हो जाएंगे, ध्यान देंगे, -b यानी माइनस पहले लिखो, अब b का मान क्या है भाई, ऋण 3। देखो कोष्ठक में ऋण 3, धन ऋण कड़ी में 17 बटे 2 गुणे 1, यह 1 है। अब ऋण में ऋण का गुणा किया धन, तो x बराबर 3 धन ऋण कड़ी में 17 कुल के बटे 2, यानी x बराबर, अब एक बार धन चिन्ह लेंगे एक बार ऋण, तो x बराबर 3 धन कड़ी में 17 या बटे 2, या x बराबर 3 ऋण कड़ी में 17 बटे 2। अतः दिए गए वर्ग समीकरण के मूल 3 धन कड़ी में 17 बटे 2 और 3 ऋण कड़ी में 17 बटे 2। अब प्रश्न तीसरा हमने छोड़ा, चौथा सब एक जैसा है, सब प्रश्न 2 में जो भी 5 6 है सब एक जैसे है। चौथा क्या है, 5m² - 4m - 2 = 0। हमने ये लाइन नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख दिया यहाँ, मतलब दिए गए वर्ग समीकरण की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर a बराबर 5, b बराबर ऋण 4, c बराबर ऋण 2। b² - 4ac का मान निकालिए, क्या होगा, -4 का स्क्वायर, ऋण 4 का वर्ग, ऋण 4 गुणे 5 गुणे ऋण 2, तो ऋण संख्या का वर्ग धन 16, ऋण में ऋण का गुणा किया धन, 4 × 5 = 20 दूनी 40, तो b² - 4ac बराबर 56, 56 दोनों जोड़ दिया। अब m बराबर, यहाँ x नहीं लिखेंगे, -b + -b करनी में b² - 4ac कुल के बटे 2a। सूत्र याद करो, मान रखिए, माइनस तो -b यानी -4 + कड़ी में 56/2 इंटू, आपने अभी तक 1 1 लिखा, अभी क्या हो गया 5, b का मान क्या है 5 बराबर 4, -- +4 +। प्यारे बच्चों, यह क्या है, शुद्ध कड़ी है, इसे हम मिश्र कड़ी में लिखेंगे। तो 56 का मतलब क्या होता है, 14 चौके 56, यानी 4 गुणे 14 बराबर 56। 4 का वर्गमूल 2, इसलिए 2 बाहर आ गया, कड़ी में 14 बटे 10। अब बच्चे एक चीज और देखिए, ये 4 है, ये 2 है और ये 10 है, सब में 2 कॉमन है, इसलिए हमने ऊपर से 2 कॉमन लिया, कोष्ठक में 2 बचा, 4 की जगह धन ऋण कड़ी में 2 पहले से कॉमन है, तो बचा कड़ी में 14 कुल के बटे 10। ठीक है, अब 2 से 2 कट गया और 2 बचे 10, तो 2 धन ऋण कड़ी में 14 कुल के बटे 5। m की वैल्यू क्या हुई, 2 ± कड़ी में 14 कुल के बटे 5। इसलिए m बराबर
2 धन करनी में 14/5 धन चिन्ह लेने पर, या m बराबर 2 ऋण करनी में 14/5 ऋण चिन्ह लेने पर। इसी तरह से जो बचा सवाल है प्रश्न दूसरे का आप करेंगे। और प्रश्न 3 प्रवाह आकृति बनाना है, इसे ही प्रश्न लिखा है, कॉलम पूरा करना है, आप उसको हल कर लेंगे और आपका 2.4 भी समाप्त हो गया।